Hello everyone, welcome back to my YouTube channel India Tyre Company Ranchi. Hope you all are doing good. तो आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं बताने वाला हूँ आपको हाउ टू क्लीन योर हेलमेट। काफ़ी क्वेरीज आती है हमारे पास, काफ़ी लोग जैसे प्रीमियम आजकल हेलमेट्स ख़रीदते हैं सब, तो उनकी केयर भी करना बहुत ज़रूरी है। तो केयर कैसे करना है, कैसे आप कर सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस रहता है। एक्चुअली इसको मैं 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ डिपेंडिंग ऑन द हेलमेट्स एंड डिपेंडिंग ऑन द मॉडल्स या क्या क्या ऑप्शंस आपके पास मिल जाएंगे। तो फर्स्टली अगर देखें तो हेलमेट्स भी 2 टाइप के हो जाएंगे। एक वो हेलमेट्स आ गए जिसकी पैडिंग आराम से रिमूवेबल रहती है, तो जिसके इंटीरियर पैडिंग रिमूवेबल है। अब इंटीरियर पैडिंग रिमूवेबल आप अगर देखेंगे तो अब लो बजट हेलमेट्स आजकल 1200-1300 रुपये से भी जो हेलमेट्स आ रहे हैं, स्टड्स के, वेगा के 1200, 1500, 2000 तक के जो हेलमेट रहते हैं उनकी भी पैडिंग रिमूवेबल रहती है। और जितने प्रीमियम मॉडल्स आते हैं उसमें तो पैडिंग कम्प्लीटली रिमूवेबल रहती ही है। तो बेसिक जितने हेलमेट्स है, चाहे प्रीमियम हेलमेट्स है, जिसकी भी पैडिंग रिमूवेबल है, उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे अब मैंने ये एक एम्प्टी का हेलमेट ले लिया है, आपको यहाँ से इसकी पैडिंग ओपन करनी है। तो पैडिंग ओपन कैसे करते हैं वो मैंने वैसे भी 1-2 वीडियोस में बताया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें जैसे बटन्स रहते हैं, आपको ये बटन को ओपन करके पैडिंग यहाँ से निकाल लेनी है। तो ऐसे करके आपको कंप्लीट पैडिंग इसकी निकाल लेनी है। इसका अपर पार्ट भी पूरा ओपन हो जाता है, आप देख सकते हैं। जैसे एक ये निकल गया, ये अपर पार्ट भी निकल जाता है। तो जिसकी भी हेलमेट की पैडिंग रिमूवेबल है, भले वो स्टड्स वेगा किसी का भी हो या एक्सॉर हो, एमटी हो, कोई भी प्रीमियम ब्रांड हो, जिसकी भी रिमूवेबल पैडिंग है आप उसकी पैडिंग रिमूव कर सकते हैं एंड उसे वॉश कर सकते हैं। वॉश कैसे करना है, आप कोई भी एक टब ले लीजिए, उस पर लूक वार्म वाटर ले लीजिए, हल्का गुनगुना पानी जैसे बोलते हैं, एंड उसमें कोई भी सॉफ्ट शैम्पू डाल लीजिए। अब सॉफ्ट शैम्पू, हार्ड शैम्पू इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि हार्ड शैम्पू के 2 नुकसान हैं। एक तो क्या है कि उस थोड़ा डिटर्जेंट की ज़्यादा स्मेल रह जाती है, तो वो बाद में जब सूख के भी आप पहनेंगे तो आपको फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं देगी। प्लस क्या है कि हार्ड ज़्यादा रहेगा मतलब कोई भी, तो वो क्या है कि आपकी पैडिंग को थोड़ा डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। सॉफ्ट शैम्पू क्या हो गया, जैसे डव हो गया या कोई बेबी शैम्पू हो गया, वो आप यूज़ कर सकते हैं एंड लूक वार्म वाटर में डुबा के उसमें पैडिंग उसे डुबो के रख सकते हैं। उसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए। डुबोने के बाद जितना डर्ट है उसमें से उसे निकाल लीजिए। अब सॉफ्ट शैम्पू से रहने से एक बेनिफिट ये भी है कि उसमें ज़्यादा फ्रेग्रेंस नहीं रहती है, तो आप जब सूख जाएगा उसके बाद पहनेंगे तो आपको वैसा नहीं है कि कोई हेलमेट पहनने के बाद आपको कोई फ्रेग्रेंस की ज़्यादा स्मेल आएगी या एसेंस फील होगा, जिसके वजह से आपको क्या है कि हेडेक या कुछ होने की कोई चांसेस नहीं रहेंगे। तो सॉफ्ट शैम्पू में उसे डुबो लीजिए एंड अच्छे से डर्ट वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आपको अच्छा टाइम देना होगा पैडिंग सुखाने के लिए। हाँ, ध्यान रखें ये आप तभी करें जब आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम हो। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि बस मेरे पास 1 आवर है तो मैं कंप्लीट पैडिंग निकाला एंड उसे धो दिया, क्योंकि क्या है कि पैडिंग सूखने में काफ़ी टाइम लगता है। तो वो सूखने में जो टाइम लगेगा वो मे भी आपको 1 दिन तक लग सकता है या 2 दिन भी लग सकते हैं। आपको अच्छे उसे धूप में सुखाना पड़ेगा। सुखाने के बाद आप वापस लगा लीजिए, आपका पैडिंग एज़ न्यू हेलमेट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी सॉफ्ट एंड काफ़ी जैसे मेंटेन्ड रहता है वैसे ही रहेगा एंड कोई टेंशन नहीं रहेगी उसमें। अब सेकेंड ऑप्शन आपके पास तब आता है जब आपके पास पैडिंग जो है वो रिमूवेबल नहीं है। तो जो बिगनिंग हेलमेट्स रहते हैं, अब गंदा तो हर हेलमेट होगा, अंदर उसमें डर्ट जमा होती है, आपका स्वेट का जो स्मेल रहता है वो भी एक्यूमुलेट होते जाता है। तो क्या है कि ओवर द टाइम हेलमेट के जो अंदर की कुशन है वो स्टिंग करने लगती है एंड वो डर्टी भी हो जाती है। अब उस केस में क्या करना है, उसमें भी एक ऑप्शन ये है कि जो आप गुनगुना पानी मैंने बोला उसमें सॉफ्ट शैम्पू डाल के आप नॉर्मली हेलमेट को भी उसके अंदर डाल सकते हैं। अब उसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपका हेलमेट ख़राब होगा, हेलमेट को कुछ नहीं होता है, हमने ट्राई करके देखा हुआ है। तो आप डायरेक्टली उसे वो टब में डाल सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, एक सॉफ्ट वाइट क्लॉथ ले सकते हैं, उसमें डुबा के आप उसे अच्छे से पोंछ सकते हैं। जैसे आप एक माइक्रोफाइबर साफ़ करने के लिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लीजिए, बट अंदर कोई एक नॉर्मल कॉटन क्लॉथ लेके इसे ऐसे पोंछ सकते हैं एंड उसके बाद फिर हेलमेट को वापस धूप में सूखने के लिए लगा दीजिए। तो ये आप कर सकते हैं वो हेलमेट्स के लिए जिन पे आपका पैडिंग रिमूवेबल नहीं है, तो आप नॉर्मली उसे कर सकते हैं।
बट अगेन ये प्रोसेस आपको तभी करना है जब आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम हो हेलमेट सुखाने के लिए, फिर आपको पूरा हेलमेट को धूप पे रखना पड़ेगा सूखने के लिए उस केस में। अब थर्ड केस तब आता है जब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है एंड आपको हेलमेट को बाहर से ही ऐसे चमकाना है या अंदर आपको थोड़ी जितना डर्टी नहीं हुआ है कि आपको खोल के साफ़ करना पड़े, उस केस में काम आते हैं हमारे पास ऐसे फोम क्लीनर्स। अब ये मैं कोई स्पेसिफिक ब्रांड की ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, फोम क्लीनर्स काफ़ी सारे अवेलेबल है मार्केट में, इनफैक्ट हमारे पास भी काफ़ी सारे रहते हैं। इसमें जैसे ये अभी मैंने पकड़ा हुआ है, ये TRM कैलिडैट का है, तो इसका भी एक फोम क्लीनर आता है। ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये यूनिवर्सल फोम क्लीनर है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे हेलमेट्स, जैकेट्स, ग्लव्स, बूट्स, आप सब कुछ इससे फोम क्लीनर से साफ़ कर सकते हैं। तो ये एक मैंने अपनी शॉप पे रखा हुआ है। इसके अलावा मोटोल का भी फोम क्लीनर्स आते हैं, आपका विस्टा के भी फोम क्लीनर्स आते हैं, हमारे यहाँ सारे ही अवेलेबल रहते हैं, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट नॉर्मल फोम क्लीनर। अब उसमें आपको करना क्या है, दो चीज़ रखनी है, एक तो एक फोम क्लीनर रखना है और एक ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ रखना है। माइक्रोफाइबर क्लॉथ इसलिए भी बोलते हैं ताकि स्क्रैचेस कम पड़े, स्पेशली जब आप वाइज़र को पोंछ रहे हों। तो जी हाँ, सिर्फ हेलमेट साफ़ करने से नहीं होगा, वाइज़र की भी प्रॉपर केयर करनी होती है। वाइज़र को क्या करना है, अगर आप नॉर्मली साफ़ कर रहे हैं तो उसे भी नॉर्मल लूक वार्म वाटर से पोंछ सकते हैं एंड उसे माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ़ कर सकते हैं। हाँ, इस पे हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं कि कोई आप हार्ड केमिकल स्प्रे करें, क्योंकि उससे क्या रहता है कि वाइज़र, अगर आपके कलर्ड वाइज़र्स हैं तो उसका कलर हटने का भी चांसेस रहते हैं। तो नॉर्मल आप हल्के वार्म वाटर से उसे पोंछ सकते हैं एंड जस्ट जेंटली पोंछना है विथ माइक्रोफाइबर क्लॉथ, तो आपका वाइज़र एकदम क्लियर एंड मेंटेन्ड रहेगा। अब जो दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता रहा था हेलमेट साफ़ करने का, वो है आपको फोम क्लीनर से। अब फोम क्लीनर में क्या रहता है, आपको इसे शेक कर लीजिए एंड नॉर्मली आप कोई भी हेलमेट पे, जैसे ये देख सकते हैं इस पे भी थोड़ी डस्ट एक्यूमुलेटेड है, इस पे आप ऐसे करके पोंछ सकते हैं। अब फोम क्लीनर जैसे इस पे स्प्रे हो गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें आपको नॉर्मल माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेना है एंड इसे अच्छे से वाइप ऑफ कर देना है। तो आप इसमें क्या होता है इसको करने से कि जो बेसिक गंद है और डर्ट है, चाहे वो हेलमेट के इंटीरियर में हो चाहे एक्सटीरियर में हो, ये दोनों के लिए रहता है, आप इसे साफ़ कर सकते हैं। तो ऐसे आप इसे माइक्रोफाइबर क्लॉथ से पोंछ सकते हैं। पोंछने के बाद आप देख सकते हैं जैसे इसमें शाइन आपको आ गई है, अभी से ज़्यादा स्प्रे नहीं किया था उसी में इतनी शाइन आ गई है। तो आपको हेलमेट साफ़ करने के लिए ये फोम क्लीनर्स रिकमेंडेड रहते हैं अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि पैडिंग को निकालूं। एंड अगर ये हम लोग एक और केस में रिकमेंड करते हैं तब जब आपकी पैडिंग या हेलमेट ज़्यादा गंदी नहीं है, जैसे कि ऊपर से ही डर्ट लगा हुआ है, थोड़ी मिट्टी लगी हुई है एंड आपको लग रहा है कि अभी पूरा खोल के मैं क्यों साफ़ करूं, तो बेटर रहता है कि आप इसे आराम से ऐसे ही फोम क्लीनर से साफ़ करें। सेम चीज़ आप इसे इंटीरियर क्लीनर के भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये फोम क्लीनर सिर्फ बाहर के लिए है, अंदर के लिए भी यही फोम क्लीनर यूज़ होता है। तो आप इसे यहाँ पे भी, अब जैसे इसमें इंटरकॉम लगा हुआ है, आपको ये देख लेना कि आपके पार्ट्स या जो भी ब्लूटूथ हेडसेट हैं वो सब आप कभी भी क्लीन करें तो निकाल लें जब इंटीरियर क्लीनिंग करें, क्योंकि आप अगर टब में या उसमें डायरेक्टली हेलमेट रखने वाले हैं तो ऑब्वियसली आपके इंटरकॉम ख़राब होने के चांसेस रहते हैं अगर आपका वाटरप्रूफ इंटरकॉम नहीं है। तो ये तो वीनेट का है तो ये वाटरप्रूफ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बट जनरली रिकमेंडेड रहता है कि इसे डिटैच कर लें। नॉर्मल फोम क्लीनर कर रहे तो अभी मैं दूसरे पार्ट में मार के दिखा रहा हूँ, आप इसे आराम से ऐसे अंदर स्प्रे कर सकते हैं। एंड अगेन क्या है कि इसे आफ्टर अ मिनट और सो आप इसे वाइप ऑफ भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली जस्ट वही माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके इसे इजीली साफ़ किया जा सकता है। तो अब बेसिक फोम क्लीनर्स के यही दो बेनिफिट्स हैं कि जब आपको पूरा हेलमेट खोल के साफ़ नहीं करना है विद पैडिंग्स तो आप नॉर्मली इसे साफ़ कर सकते हैं। हाँ, अगर वॉशिंग वाइज देखेंगे तो बेटर रहता है जब आप पैडिंग निकाल के उसे वॉश कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि जितने भी गंद है सब निकल जाते हैं अच्छे से। फोम क्लीनर्स क्या है कि जब आपका हेलमेट कम गंदा रहता है तब ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। एंड मोर ओवर क्या रहता है कि थोड़े फ्रेग्रेंस वाले रहते हैं, तो कितना बार क्या होता है गर्मियों में स्वेट से जो हेलमेट स्टिंग करने लगते हैं, तो क्या है कि फोम क्लीनर से आप स्प्रे करके उसे साफ़ करेंगे तो वो एक फ्रेग्रेंस आपको अच्छी देगी एंड वो स्मेल जो रहता है वो हट जाता है। तो जनरली आप फोम क्लीनर्स मैक्सिमम लोग उस केस में भी यूज़ करते हैं।
नहीं तो नॉर्मली साफ़ करने के लिए बेस्ट थिंग रिकमेंडेड है आपका कि आप पैडिंग निकाल लीजिए या उसे नॉर्मल लूक वार्म वाटर में जैसे मैंने बताया वैसे उसे साफ़ करें विथ सम लिटिल शैम्पू जो कि सॉफ्ट शैम्पूज़ रहे। हाँ, एक और चीज़ जो मैं वाइज़र्स के बारे में बता रहा था आपको, जब आपको वाइज़र साफ़ करना है तो प्लीज़ वाइज़र निकाल के ही साफ़ करें, लगे में साफ़ नहीं करें। उसके वजह से क्या है कि ना वाइज़र अच्छे से साफ़ हो पाएगा एंड अगर लगे हुए में अगर आपने ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया वाइज़र तो क्या है कि उसके लॉक ब्रेक होने के भी चांसेस रहते हैं। तो जब भी आपको वाइज़र साफ़ करना है आप काइंडली इसे रिमूव करके साफ़ करें, तो क्या है कि क्लीनिंग भी अच्छे से हो पाएगी एंड वाइज़र भी इंटैक्ट रहेगा, काफ़ी अच्छे से वो प्रीमियमनेस बनी रहेगी। तो रिमूव करके ही साफ़ करने में ज़्यादा बेटर रहता है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा रिगार्डिंग हाउ टू क्लीन योर हेलमेट। एंड अगर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू।